लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में ये पता चलेगा 4 जून को कि देश की जनता ने किसे अपना नेता चुना है। लेकिन इससे पहले 7 चरणों में मतदान होंगे जब देश की जनता अपना नेता चुनेगी। लेकिन इस बीच कई चैनल्स के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। इन ओपिनियन पोल का पोल ऑफ पोल्स हम आपको दिखाएंगे, यानी कि ये 6 ओपिनियन पोल क्या कुछ बता रहे हैं। इन 6 का आकलन करके हम पोल ऑफ पोल्स में दिखाएंगे कि देश की जनता का जो रुख है वो किसे जिताने की तरफ और किसे बहुमत देने की तरफ जा रहा है, यानी कि किसे हार दे रहे हैं और किसे जीत का परचम लहराते हुए यहाँ पर दिखाया जाएगा। ताजा ओपिनियन पोल आया है TV9 का, तो चलिए शुरुआत करते हैं TV9 के ओपिनियन पोल के साथ। जैसा कि हमने बताया, पोल ऑफ पोल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम बताएंगे आपको 6 ताजे ओपिनियन पोल को लेकर, जिसमें सबसे ताजा है TV9 का ओपिनियन पोल। यहाँ TV9 का ओपिनियन पोल एनडीए गठबंधन को 376 सीटें जीतता हुआ दिखा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 133 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। जबकि बात करें अगर हम अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कम से कम TV9 का ओपिनियन पोल यहाँ पर एनडीए को बहुमत देता नजर आ रहा है। कुल 543 सीटों में से TV9 के मुताबिक एनडीए को 376 सीटें इस लोकसभा चुनावों में मिलती नजर आ रही हैं। बढ़ते हैं अगले ओपिनियन पोल की तरफ। अगला ओपिनियन पोल है इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन की तरफ से किया गया। इस ओपिनियन पोल में एनडीए को 543 में से 335 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 166 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 42 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये ओपिनियन पोल कितने सही और कितने गलत साबित होंगे ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देश की अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से बातचीत करके जो एक आंकड़ा निकाला गया है वो फिलहाल यहाँ पर इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से एनडीए को बहुमत देता हुआ दिखा रहा है। बढ़ते हैं अगले ओपिनियन पोल की तरफ। लोकसभा चुनावों के लिहाज से तीसरा ओपिनियन पोल हम कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं इंडिया टीवी CNX का। इंडिया टीवी के CNX के ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 378 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में महज 98 सीटें जा रही हैं, जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 67 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आंकड़ा जो है पिछले 2 ओपिनियन पोल जो हमने बात करी उनमें जहां पर हमने देखा कि 100 से करीब ऊपर ही था एनडीए को जो सीटें मिलती नजर आ रही थी 543 में से, लेकिन यहाँ पर एनडीए का जो माफ कीजिएगा इंडिया का जो आंकड़ा है वो 98 हो गया, यानी 100 से भी नीचे यहाँ पर सीट मिलती हुई नजर आ रही है इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के हिसाब से इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। वहीं एनडीए को यहाँ पर 378 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, मतलब बहुमत सीधा सीधा एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले और चौथे ओपिनियन पोल की तरफ। एबीपी न्यूज और सी वोटर की तरफ से किए गए ओपिनियन पोल में यहां पर एनडीए को 366 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 156 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य के खाते में अगर हम गौर करें तो यहां पर 21 सीटें, महज 21 सीटें अन्य के खाते में मिल रही हैं। जहां पहले हमने बात की थी, अभी इससे पहले वाले ओपिनियन पोल में सिर्फ 98 सीटें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से 543 में से 156 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं इनके ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं एनडीए गठबंधन को 366 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुमत का जो आंकड़ा है वो एनडीए के पास ही नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले ओपिनियन पोल की तरफ। हमारा 5वां ओपिनियन पोल है जी न्यूज मैट्रिक्स की तरफ से किया गया और इस ओपिनियन पोल में एनडीए को 390 सीटें मिल रही हैं 543 लोकसभा सीटों में से, जबकि इंडिया के खाते में महज 96 सीटें जा रही हैं। जब वहीं देखें हम अगर अन्य की खाते, तो यहाँ पर अन्य के खाते में 57 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब एक पिछले ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर जहाँ 156 सीटें मिल रही थी इंडिया गठबंधन को, यहाँ पर जो आंकड़ा है वो एक बार फिर 100 के नीचे चला गया है। इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिल रही हैं उसको देखते हुए एनडीए का नारा जो है वो भी यही है कि अब की बार 100 के पार, यानी कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा फिलहाल जो एनडीए गठबंधन को लोकसभा सीटें जो हैं वो फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही हैं जी न्यूज मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल के हिसाब से। बढ़ते हैं हमारे अगले ओपिनियन पोल की तरफ। छठा और आखिरी ओपिनियन पोल है हमारा न्यूज 18 की तरफ से किया गया, जहां पर एनडीए का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो कम से कम यहां सही
सही साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपिनियन पोल में आंकड़े दिए गए हैं एनडीए को, यानी कि जो सीटें दी गई हैं वो 411 हैं। 400 से पार नारा दिया गया है एनडीए की तरफ से और यहाँ पर 411 सर्वे के हिसाब से न्यूज 18 के एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। अन्य के खाते में यहाँ पर 27 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 105 सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी कि फिलहाल न्यूज 18 जो है सभी ओपिनियन पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा सीटें 411 दे रहा है एनडीए गठबंधन को। अब इन सभी 6 ओपिनियन पोल का पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से पोल ऑफ द पोल्स 6 ओपिनियन पोल को लेकर क्या कुछ कहता है, ये हम न्यूज तक के जरिए आपको बता रहे हैं। फिलहाल एनडीए का बहुमत अगर हम देखिए तो 6 ओपिनियन पोल के मुताबिक जो फीसदी बन रहा है, कुछ परसेंटेज निकाल के जो आंकड़े निकाले गए हैं वो 376 का निकाला गया है। वहीं इंडिया के खाते में 126 सीटें लोकसभा की जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 41 सीटें जा रही हैं। जबकि हम देखें तो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली यही है कि बहुमत का आंकड़ा अभी भी एनडीए गठबंधन के पास है। एनडीए का नारा लगातार है कि अब की बार 400 पार। फिलहाल पोल ऑफ द पोल 6 ओपिनियन पोल का निकालने के बाद कम से कम 400 पार तो नहीं जा रहा है ये आंकड़ा, पर हाँ जादुई आंकड़ा जीत का पार कर चुका है एनडीए का ये ओपिनियन पोल। 6 ओपिनियन पोल के निकालने के बाद पोल ऑफ द पोल्स में यानी 376 एनडीए को मिल रहे हैं, इंडिया को 126 और अन्य के खाते में 41 सीटें 543 लोकसभा सीटों में से जाती हुई नजर आ रही है। वैसे इस बार आपके हिसाब से देश की जनता किसे अपना नेता चुनेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, किसका साथ देंगे आप? आपकी क्या राय है? इस वीडियो को लेकर भी हमें बताना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो।